इंसान जब भी कोई गलत काम करता है उससे पहले वह षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के ही तहत यह भरपूर कोशिश करता है कि वह अपने काम को भी अंजाम दे दे और पकड़ा भी नहीं जाए। लेकिन शायद वो भूल जाता है, इंसान जैसा काम करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इस कहानी में एक आदमी जो कि इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और जब इस घटना का खुलासा होकर सामने निकल कर आता है तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यह भी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई क्राइम की घटनाएं लेकर आती रहूं। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तराखंड का ही एक जिला पड़ता है देहरादून और इसी देहरादून का एक थाना पड़ता है विकास नगर। बात कर रही हूँ मैं 12 नवंबर 2020 की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। एक महिला थाने में फोन करके पुलिस वालों से रो रो के कहती है कि साहब, मेरा नाम रीमा और यह बताती है कि वो आदर्श नगर के वार्ड नंबर 2 की रहने वाली है। रीमा, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास है, वह पुलिस वालों से बताती है कि मेरे ही घर के बाथरूम में मेरे पति राकेश, जो कि आत्महत्या कर लिए हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है, साथ में रीमा इतना ही बात कहकर रोने लगती है और फोन को कट कर देती है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस भी ज़्यादा देर नहीं करती है और अपनी टीम के साथ रीमा के घर आती है, जो कि रीमा अपने घर में अकेली मौजूद होती है। इसके बाद रीमा पुलिस को लेकर बाथरूम में जाती है। पुलिस देखती है कि एक आदमी यानी कि राकेश की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उनके हाथ की नस कटी हुई है। इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी का छानबीन करती है तो पता चलता है कि इनकी मौत लगभग 7 से 8 घंटा पहले की हो चुकी है, क्योंकि जो ब्लड बिखरा रहता है काफी सूख चुका होता है। पुलिस सबसे पहले उस लाश का अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद रीमा से पूछताछ करने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ। इस पर रीमा बताती है कि साहब, रात को मैं और मेरे पति अच्छे तरीके से खा पी कर सोए, लेकिन जब सुबह हुआ, जब मैं अपने बिस्तर पर से उठी, अपने पति को अपने घर में नहीं देखी। इसके बाद मैंने सोचा कि कहीं बाहर गए होंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जब थोड़ी देर का वक्त बीत गया तो मैंने अपने पति के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल घर पे ही बज रहा था। ऐसे ही कुछ देर दिन भर मैं उनका इंतजार किया। दिन से शाम हो गई, लेकिन मेरे पति घर पे नहीं आए। लेकिन जब शाम का समय मैं अपने बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गई, तभी अपने पति राकेश की बाथरूम में लाश देखी। इतना कहकर वो महिला रोने लगती है। इसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि रीमा झूठ बोल रही है, लेकिन सबूत के अभाव में वो इनका मुकदमा दर्ज करते हैं और इसकी छानबीन में लग जाते हैं। कुछ दिन का वक्त बीतता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है जब निकलकर सामने आता है, एक अलग ही बात चौंकाने वाली आती है। उसमें दरअसल यह पता चलता है कि राकेश, जो कि वो सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। इसके बाद उनका शक सीधा रीमा पर ही जाता है, क्योंकि उस समय रीमा अपने घर पे अकेली थी। इसके बाद पुलिस रीमा के घर आती है और रीमा को अपने पकड़कर थाने ले जाती है और थाने में ले जाने के बाद रीमा से पूछताछ करने लगती है। लेकिन जब रीमा से पूछताछ करती है तो रीमा तो पहले कुछ नहीं बताती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है, रीमा अपने न चाहते हुए भी सच को बाहर निकाल देती है और जो कहानी बताती है उसे सुनकर हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल रीमा, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला राजेंद्र सिंह की बेटी होती है। राकेश, जो कि फौजी होता है और जम्मू में पोस्टिंग पर रहता है और अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। 2015 में दोनों की शादी धूमधाम से होती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो राकेश इसी आदर्श नगर में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहने लगता है और वहां पर रहने के बाद कुछ साल तो दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। लेकिन जब भी राकेश अपने घर पे छुट्टी लेकर आता था
चूंकि वो फौजी था, उसको ज़्यादा दिन छुट्टियां नहीं मिलती थी। वो कम ही दिन के लिए छुट्टी लेकर आता था और जब छुट्टी कट जाती थी तो अपने नौकरी पर ड्यूटी पर चला जाता था। इधर रीमा न चाहते हुए भी अपने पति को रोक नहीं पाती थी, क्योंकि उनका ड्यूटी करना जरूरी होता है। इधर रीमा अपने घर में अकेली रहने लगती है। जब अकेले घर में रहती है तो खाली दिमाग रहता है, तो अलग अलग तरह के उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। इससे पहले रीमा कुछ अलग कदम उठाती, वो एक जिम ज्वाइनिंग कर लेती है और जिम में जब जाती है तो उसी जिम में एक शिवम मेहरा नाम के आदमी से उसकी मुलाकात होती है। शिवम मेहरा, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, जो जिम का ट्रेनर होता है, जो कि देखने में अच्छा खासा हैंडसम होता है। जब रीमा शिवम को देखती है तो पहली बार में ही उसे पसंद कर लेती है। चूंकि रीमा शादीशुदा होती है इसलिए यह बात शिवम को नहीं बताती है, लेकिन शिवम भी इधर रीमा को पसंद करने लगता है। जब भी रीमा को ट्रेनिंग देता जिम के लिए, उसके शरीर को टच किया करता था और टच ऐसे तरीके से किया करता था। एक दिन रीमा को समझ में आ जाता है कि शिवम उससे चाहता क्या है। इसके बाद रीमा को एक मौका मिल जाता है और एक दिन सही समय देखकर वो अपने प्यार का इजहार शिवम से कर देती है। शिवम भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच एक दूसरे के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। अब तो शिवम हमेशा रीमा के घर आने लगता है और आने के बाद उससे मुलाकात करता और उसी के घर में उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन यह बात राकेश को पता नहीं चलती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। अब जो रीमा थी वो पूरे पैसे शिवम पर लुटाने लगती है और उसकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बीतने लगती है। लेकिन तभी 2020 में लॉकडाउन का समय आ जाता है। जब लॉकडाउन होता है तो राकेश का ज़्यादा दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। जब कुछ दिन का वक्त बीतता है तो राकेश को ऐसा लगता है कि इस बार जब वो छुट्टी लेकर आया है, उसकी पत्नी का व्यवहार कुछ ही अलग ही दिख रहा है। वो तो न उससे ज़्यादा प्यार करती है और न ही उससे बातें करती है। इस पर राकेश को कुछ शक होता है। वो अक्सर देखा करता था कि रीमा अपने फ़ोन पर बिजी रहती थी और किसी से बराबर बात कर रही होती है। वो उसे जब कुछ शक होता है तो अपनी पत्नी रीमा को मोबाइल को चेक करने के लिए मांगता है, लेकिन रीमा अपनी मोबाइल को साफ देने से मना कर देती है। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब तो राकेश को पूरी बात यह समझ में आ गई थी कि उसका जो पत्नी है रीमा, उसका चक्कर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगती थी। इधर दोनों में लड़ाई झगड़ा इतनी ज़्यादा हो रही थी, रीमा भी अपने पति के पास नहीं जा रही थी और पति के आ जाने से वो शिवम से नहीं मिल रही थी। जब वो शिवम से नहीं मिलती है तो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो शिवम से इस कदर प्यार करने लगती है कि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। उधर शिवम का भी वही हाल होता है, वो रीमा से मिल नहीं पाता है, इसलिए दोनों ही परेशान रहते हैं। एक दिन रीमा मौका देकर शिवम को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद शिवम कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा पति जो तुम्हारे घर पे है। इस पर रीमा कहती है कि मेरे पति को रास्ते से हटा दो। इस पर शिवम को ऐसा लगता है कि जब इसके पति को मार देंगे तो इसके पास ज़्यादा धन दौलत है, मैं इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। मैं रीमा से शादी कर लूँगा और शादी करने के बाद इसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊँगा। वो बिना कुछ सोचे समझे वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। इसके बाद रीमा और शिवम एक प्लान बनाते हैं और प्लान तो बना लेते हैं। इसके बाद एक सही समय का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद वो सही समय आ ही जाता है। फिर 11 नवंबर 2020 को रीमा अपने पति के साथ खाती पीती है। खाना वाना खाने के बाद वो कमरे में जाती है सोने के लिए, लेकिन अपने बाहर का जो दरवाज़ा है खुला ही छोड़ देती है ताकि शिवम को आने में कोई दिक्कतें ना हो। इधर शिवम एक धारदार हथियार खरीद लेता है और जब रात का 11 बजता है तो रीमा के घर के अंदर प्रवेश करता है और किचन में चला जाता है। रीमा को भी यह एहसास हो जाता है कि शिवम उसके घर के अंदर आ गया है। इसके बाद रीमा अपने प्लान के मुताबिक अपने पति से लड़ाई करने लगती है। जब राकेश से लड़ाई करती है, लड़ाई इतनी ज़्यादा होने लगती है, राकेश भी झगड़ा करके बरामदे में आकर बैठ जाता है। लेकिन जब वो बरामदे में आकर बैठता है तभी शिवम किचन में से निकलता है और राकेश का दोनों हाथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि राकेश अपना दोनों हाथ छुड़ाता, रीमा मौका देखकर एक धारदार हथियार से राकेश के ऊपर हमला कर देती है। उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करते हैं और वहीं पर राकेश की मौत हो जाती है।
इसके बाद उसकी डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और बाथरूम में जाने के बाद शिवम और रीमा उसके हाथ की नसों को काट देती है ताकि कोई किसी को उस पर शक ना हो। इसके बाद बाहर जो ब्लड फैला होता है वो उस ब्लड की दोनों सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद पूरी रात शिवम और रीमा एक साथ बिताते हैं। जब सुबह का 5 बजे का समय होता है तब शिवम रीमा के घर से निकलकर चला जाता है। इधर रीमा दिन भर उसके पति की जो डेड बॉडी है बाथरूम में पड़ी रहती है और जब शाम का समय होता है 5 बजता है तो पुलिस को कॉल करती है और कॉल करके रोते हुए पूरी बात बताती है। जब ये पूरी कहानी रीमा पुलिस को बताती है तो पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, जो कि एक फौजी होता है, उसको सारी सुख सुविधाएं भी देता है। इसके बाद रीमा की ही तहरीर पर उसका प्रेमी शिवम को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन दोनों के ऊपर भारी मुकदमा दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।